बच्चों कैसे हैं आप लोग बेटा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया हो गए, अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत मस्त झक्कास तरीके से कर रहे हो बेटा। तो आप लोग पता है कि हम लोग का चैप्टर यहाँ पे ट्रायंगल चल रहा था। इसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारा मतलब कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे रखा है। मतलब ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, इसको आप क्वेश्चन समझ कर ही इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। मतलब कहते हैं इसको प्रूव करना पूरा। तो क्या कह रहा है, एन if an angle of a triangle is equal to the one angle of another triangle, ठीक है, one angle of another triangle and the bisector of these equal angles divides the opposite sides in the, यहाँ पे साइड हो जाएगा divide the opposite side in the same ratio, then the triangle are similar। आपको दिखाना है तो ट्रायंगल आपका सिमिलर हो जाएगा। भाई देखो कह रहे हैं जैसे आपका ये ट्रायंगल समझिए कि अभी आपका ट्रायंगल आपका आ जाएगा, तो आपका ये ए आ जाएगा, ये बी, ये सी आ जाएगा। इस समय यहाँ पर हमको इक्वी एंगुलर यहाँ पर नहीं दे रखा है, कह रहा है ये पी हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा, ये आर आ जाएगा। तो कह रहे हैं इफ एन इफ एन ट्रायंगल ऑफ इफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल, कह रहे हैं कोई आपका ट्रायंगल का एंगल मान लेते हैं, ये वाला एंगल ए आपका एंगल पी के इक्वल आपको यहाँ पर दे रखा है। फिर कह रहा है एक आपका द एंगल बाई सेक्टर ऑफ इक्वल एंगल, मतलब एंगल बाई सेक्टर एक ड्रॉ किया गया है इक्वल एंगल का। तो अगर ये एंगल बाई सेक्टर है तो ये वाला एंगल टू के बराबर हो जाएगा। ध्यान देना ये वाला, अगर ये आपका एंगल बाई सेक्टर होगा तो क्या हो जाएगा, एंगल थ्री आपका एंगल फोर यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, अगर ये मान लो आपका एल आ जाएगा, इसको मान लो एम मान लो, तो बेटा ए एम क्या हो जाएगा, एंगल थ्री बराबर का एंगल फोर आपका यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, एंगल वन बराबर का एंगल टू आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद कह रहा है कि अब जैसे हमने यहाँ पर एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तो कह रहे हैं कि अगर इनका, अब आपको यहाँ गिवन क्या दे रखा है, कह रहा है कि इनकी जो रेशियो है ना आपस में इक्वल आपको दे रखे हैं। तो आपको गिवन दे रखा है कि बी एम अपान का एम सी करस्पॉन्डिंग जो आपकी साइड है उस पर उनका रेशियो और एनदर एंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल दे रखा है। तो आपको दे रखा है बी एम अपान का एम सी, आपको दे रखा है क्यू एल अपान का एल आर आपको दे रखा है। तो आपसे कह रहा है कि प्रूव करो कि ये दो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, ये दो ट्रायंगल सिमिलर आपके होंगे। इतना ट्रायंगल यहाँ आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि दो ट्रायंगल हैं, दोनों ट्रायंगल का एक एंगल इक्वल है, फिर उसी एक एंगल जो आपका इक्वल एंगल है दोनों एंगल से क्या बाइसेक्टर ड्रॉ किया जाता है। बट अगर एंगल बाइसेक्टर होगा तो एंगल वन आपका एंगल टू के इक्वल हो जाएगा, एंगल थ्री आपका एंगल फोर के इक्वल यहाँ पे आ जाएगा। तो कह रहे हैं जिस लाइन पर उसका बाइसेक्टर पड़ता है ना उसका रेशियो और अनदर एंगल के रेशियो के लाइन के रेशियो के इक्वल पहुंच जाएगा। तो आपको क्या क्या गिवन दे रखा है, बी एम अपान का एम सी बराबर का क्यूएल अपान का एल आर यहाँ पर दे रखा है। हमसे कह रहा है कि दो दिखाओ ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर ट्रायंगल होंगे। इतना हमको यहाँ पर गिवन दे रखा है। तो बोलो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए, बाकी तो समझाना मेरा काम है ही है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। तो हम यहाँ दो ट्रायंगल यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। भाई वो समझाने वाला फिगर था, इसको थोड़ा सा और गंदा बनाएंगे, मतलब अच्छा बनाएंगे। क्या हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा, ये आपका पी हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा, ये आपका आर यहाँ जाएगा। भाई देखो ए से अब इसमें हमको गिवन क्या दे रखा है, यहाँ पर गिवन हमको दे रखा है कि टू ट्रायंगल, हमको यहाँ पर टू ट्रायंगल दे रखा, कौन सा ट्रायंगल ए बी सी एंड दे रखा है ट्रायंगल पी क्यू आर, इतना हमको यहाँ पर दे रखा है। अब हम माने क्या, एंगल वन एंगल ए बराबर एंगल पी के हमको यहाँ दे रखा है, मतलब क्या हो जाएगा, एंगल ए आपका एंगल पी के इक्वल है। और देखो यहाँ से एक डाल दो एल्टीट्यूड, नहीं एंगल बाइसेक्टर, सर क्या हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर यहाँ पड़ेगा आपका, ये आपका एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। तो ये वाला एंगल इन भाई साहब के बराबर हो जाएगा। ऐसे क्या हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, तो ये वाला एंगल इन भाई साहब के इक्वल हो जाएगा। तो ये जाएगा एंगल ए बराबर का एंगल पी आ जाएगा, क्या जाएगा, इतना हमको यहाँ पर दे रखा है। और ये आपका इसको एल नाम दे दो, इसको एम नाम दे दो, तो जाएगा ए एल एंड
PM, AL PM क्या हो जाएगा आपका, AL एंड PM, AL एंड PM आर क्या हो जाएगा, आर एंगल बाइसेक्टर, क्या हो जाएंगे, ये आपके एंगल बाइसेक्टर आ जाएंगे, तो AL और PM के एंगल बाइसेक्टर आ जाएंगे। अब यहाँ देखो हमको और क्या गिवन रखा है, कह रहा है कि अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो जो ये एंगल बाइसेक्टर साइड को जिन रेशियो में डिवाइड करता है दोनों आपस में इक्वल दे रखे हैं, तो बी एल अपान का LC आपको इक्वल दे रखा है QM अपान का MR, अगर आपको ये यहाँ पर दे रखा है ऐसे, ठीक है। तो कह रहा प्रूफ हमें क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, आपको यहाँ ये दिखाना है, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देंगे, हम लोग लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। अब देखो जब लाइन ड्रॉ कर दी गई है, बात करते हैं इन ट्रायंगल ABC। तो देखो ट्रायंगल ABC में क्या हो जाएगा, AL इज अ AL इज अ क्या हो जाएगा, AL इज अ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल, और क्या हो जाएगा, ऑफ एंगल A। अब देखो अगर इतना है तो हम लोग यहाँ क्या ले सकते हैं, हम लोग लिखेंगे कि जो आपका BL अपान का LC इक्वल किसके आ जाएगा, ये आपका AB अपान का AC हो जाएगा। अगर AL इज अ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A इन ट्रायंगल ABC, तो क्या जाएगा BL अपान का LC बराबर का AB अपान का क्या जाएगा, AB अपान का AC आ जाएगा। भाई थ्योरम याद आई कुछ, पहले बता चुके इसको हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लो। सिमिलरली इन ट्रायंगल PQR में क्या हो जाएगा, PM इज अ एंगल बाइसेक्टर ऑफ क्या हो जाएगा, एंगल P हो जाएगा, एंगल P का एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे आ जाएगा। अब तुम इसमें थ्योरम लगाओ, क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा QM अपान का MR इक्वल किसके हो जाएगा, PQ अपान का PR हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब बेटा यहाँ देखो, ठीक है, तो क्या आ जाएगा कि अच्छा हमको गिवन क्या दे रखा है, हमको गिवन दे रखा है कि BL अपान का LC बराबर हमको दे रखा है QM अपान का MR दे रखा है। भाई देखो QM अपान का MR इतना आपको हमको यहाँ पर दे रखा है, BL अपान का LC QM अपान का MR यहाँ दे रखा है। तो देखो ये वाला साइड, ये वाले साइड दोनों आपस में हमको इक्वल दे रखे हैं, हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम द गिवन डेटा एंड, और इससे इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। भाई देखो हमको जो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड आई है, जो वो डेटा है गिवन दे रखा है, उससे हम लोग क्या लिखेंगे, अब क्या जाएगा AB अपान का AC इक्वल आ जाएगा PQ अपान का PR आ जाएगा। तो इतना हमको मिल जाएगा, ठीक। अब देखो हमको, और हमको एंगल A आपका एंगल P के बराबर दे रखा था, तो क्या आ जाएगा, एंगल A बराबर का आपका एंगल P आ जाएगा। भाई थ्योरम याद आई होगी सिमिलरिटी वाली, क्या साइड में थ्योरम हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, इससे क्या बोलोगे कि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR के यहाँ पर आ जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको ट्रायंगल की प्रोबेबिलिटी आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेते हैं दोस्तों, जय हिंद।